हेलो गाइस। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आप इन्हें ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए सॉल्व करते क्वेश्चन को। इसमें दिया गया एपी के तीसरे और 9वें पद तो हम लिख लेंगे। एपी के तीसरे पद दिया हुआ है A3 बराबर दिया गया है 4 और A9 बराबर दिया गया है -8। तो सबसे पहले A3 और A9 से हम A और D का मान निकालेंगे। तो A3 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 का मान दिया गया है 4, तो 4 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद A9 दिया है, तो A9 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 8D। A9 का मान दिया गया है -8 बराबर A प्लस 8D। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से A और D का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है 4 बराबर A प्लस 2D और समीकरण 2 है -8 बराबर A प्लस 8D। अब हमें घटाना है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो प्लस A और -A कट जाएगा। 4 और प्लस का 8, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर -8 में से 2D घट जाएगा तो -6D हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 12 और बट्टे 6 माइनस में, तो -6 हो जाएगा बट्टे में 6 दूनी 12। तो D का मान आ गया -2। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखकर A का मान हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में रखते हैं D का मान। समीकरण 1 है हमारे पास 4 बराबर A प्लस 2D, तो हो जाएगा 4 बराबर A प्लस 2 गुने D का मान आया है -2, तो इसे लिख सकते हैं 4 बराबर A प्लस प्लस माइनस 2 दूना 4। 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर A, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर A। अब हमें बोल रहे हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद शून्य होगा कहने का मतलब an का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पहले लगाते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ an का मान दिया गया है 0 और a का मान 8 आया है, प्लस n-1 गुने d का मान -2 आया है। तो हम लिख सकते हैं 0, अगर 8 को इधर लाए तो -8 बराबर n-1 गुने -2। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि n-1 बराबर -8 में से 0 जाएगा तो -8, ये -2 गुना में है तो -2 आ जाएगा बट्टा में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौके हो जाएगा 8, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस एपी का पाँचवा पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए।
तो दिया गया है AP का 17वां पद, तो AP का 17वां पद दिया गया, तो AP का 17वां पद और बोल रहा है AP का 10वां पद जो है, इन AP का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 10वें पद से 7 अधिक है। तो अगर हम 7 को इसमें माइनस कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर, या 7 को हम इसमें जोड़ दे तो आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए 7 को हम यहाँ जोड़ दिए तो दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो A17 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D और प्लस 7। अब A प्लस 16D, अगर A और D को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस A और माइनस 9D, और इधर क्या बच जाएगा, अकेला प्लस का 7। अब माइनस का A प्लस का A कट गया। 16D में से अगर 9D को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7D बराबर कितना बच गया, इधर 7। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7, और ये 7 गुना में है तो 7 कहाँ जाएगा, भट्टा में, तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 1, यानी D का मान कितना आ गया, 1। और हमें क्या बोल रहा था, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो D ही तो होता है सार्व अंतर, तो आपका मान कितना हो गया, 1। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ जो मान दिया गया है उन्हें हम पहले लिख लेंगे। तो AP दिया गया है, मतलब प्रथम पद, यानी A का मान दिया गया है 3, और D का मान हम दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर लेते हैं, तो 15 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 12। तो A का मान हो गया 3, D का मान हो गया 12, और बोल रहा है 54वें पद, तो हम पहले A54 निकाल लेंगे। तो A54 बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं A54 बराबर A प्लस 53D। तो A का मान 3 है, प्लस 53 गुने D का मान 12 आया है, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63। अब हम 636 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 639। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लेते हैं कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि an का जो मान है इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 132 अधिक है ये। तो अगर हम 132 को इसमें जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि an बराबर A54 का मान आया हमें 639, और प्लस में 132 दिया गया है। तो अब दोनों को जोड़ दे तो 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हासिल 1 3 और 3 6 हासिल 1 7 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। तो हमें an का मान प्राप्त हो गया 771। तो कौन सा पद बोल रहा है, तो कौन सा पद निकालने के लिए, यानी हमें क्या बोल रहा है, n का मान क्या होगा। तो n का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो an का मान हमें आया है 771 बराबर A का मान दिया गया है 3, प्लस n का मान हमें निकालना है, और गुने D का मान आया था 12, तो यहाँ 12 बैठा दी। अब 771 3 प्लस में है, उधर अगर इधर लाएंगे तो 3 माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुने 12। तो n माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ बचेगा 6, और ये है 7, और ये 12 गुना में है तो 12 कहाँ जाएगा, बट्टा में,
आप इन्हें काट दीजिए। 12 एकम 12, 12 छक्के 72, तो बचा 4, 4 पर 8 48, 12 चौके 48। तो n-1 बराबर कितना हो गया 64। तो n बराबर हो जाएगा 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 65। तो बोल रहा था कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो 64वां पद जो है, 64वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64वां पद। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यदि आपको याद हो कि किसी भी एपी में उसका सार्व अंतर हमेशा समान होता है, चाहे वह 1 पदों का हो या 1,00,000 पदों का क्यों ना हो, उसका सार्वंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ दिया गया है 100वें पदों का 100वें पदों का सार्व अंतर 100 है, तो इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। 1000वें पदों का सार्व अंतर 100 होगा।